14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की आज तीसरी बरसी मनाई गई। इस हवाले से जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 76वीं बटालियन के शहीद जवान नसीर अहमद की बेवा को इस मौके पर एजाज से नवाजा गया। सीआरपीएफ के जवानों ने पुरनम आंखों के साथ अपने साथियों को खराज पेश किया। पुलवामा में हुए हादसे की आज तीसरी बरसी है। हर आंख नम हो चुकी है। इस समय हम 76वीं बटालियन में हैं। 76वीं बटालियन के 5 जवान उस हादसे में शहीद हुए थे। वो इतना बड़ा टेरर अटैक था कि आज भी देश भर के लोग उनको याद करते हैं नम आंखों से। रोहताश लामा थे, बहुत ही मेरे मित्र थे, भाई की तरह मानते थे। तिलक राज था, जिनके साथ में यूट्यूब पर गाने सुनते थे, कट्ठे बातें होती थी हमारी। और घर में भी गए तो घर से भी इसने बताया कि भाई लड़का हो गया तो उसकी पार्टी करेंगे। नहीं बोल सकते। किसी के बेटे की शादी थी, किसी के घर में बेटे ने जन्म लिया था, कोई वादा इन साथियों के साथ करके गया था। कोई ये भी बता दे, जिस शख्स की बेटी की शादी थी उन्होंने अपनी जगह किसी और को उस समय बस चलाने के लिए भेजा। आज भी वो दुखी है इस बात से कि ना मेरी बिटिया की शादी होती, ना मैं किसी और की वो ड्यूटी लगाता, ना वो जाता, ना उसकी शहादत होती। तो आपको बता दें इस समय कमल सिसोदिया सीआरपीएफ की कमांडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, वो लम्हे भूल नहीं सकते आज भी? निसंदेह शहादत के वो पल और वो यादें हमारे जहन से कभी जा ही नहीं सकती। हमारे क्या बल्कि सारे भारत के, किसी भी भारतवासी के जहन से पुलवामा का वो दर्द, वो आक्रोश कभी नहीं जा सकता। हम हर साल अपने शहीदों के परिवारजनों को जरूर बुलाते हैं ताकि उनके साथ मिलकर उन अमर बलिदानियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। शादिया कोसर जो नसीर अहमद की वाइफ, जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके से जो जवान थे, उनकी धर्मपत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। कितना मुश्किल होता है जीना पति के बिना? जीना तो मुश्किल है, घर कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, ये तो है अपने ही सिर है, मेरे सिर है बच्चों का। और अपना भी दे रही हूँ बच्चों को, बाप का भी प्यार दे रही हूँ बच्चों को। बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पढ़ जाएं, वो पढ़ के और उनकी तरह बन जाएं, देश के लिए रक्षा करने के लिए उनकी तरह बने। हर आंख नम है, तीसरी बरसी है, लेकिन मानो आज ही का वो पल हो, लेकिन हर आंख नम है। देश के उन जवानों के परिवार वालों के साथ साथ देश का हर आदमी, हर औरत आज उस पल को, उस दर्दनाक हादसे को याद कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। गांदरबल में पुलवामा हमले की तीसरी बरसी मनाई गई। शहीद स्मारक पर शहीद हेड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर और शहीद कांस्टेबल जीडी महेश कुमार की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। कमांडेंट ने इस मौके पर इन शुहदा की अजीम कुर्बानियों को बयान किया, जिन्होंने मादर वतन के लिए बेलौस फर्ज की अदायगी में अपनी जानें निछावर की और अफसरान व अहलकारों को साबित कदम रहने पर जोर दिया। बहादुरों की याद में मुल्हिका देहात के जरूरतमंदों में राशन और कंबल तकसीम किए गए। जो पुलवामा में आज से 3 साल पहले अटैक हुआ था, वो दिल दहलाने वाला था। तो पूरी दुनिया, जो पूरा मुल्क इतना शौक में था। हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो हमारे नौजवान बहुत जगहों पे ड्यूटी दे रहे हैं, कोई अटैक ऐसा ना हो जाए, जो बॉर्डर्स है वो सील किए जाए ताकि पाकिस्तान से कोई यहाँ घुस ना पाए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लतापुरा में उस जगह की गुलबारी की गई जहां सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद याकूब मलिक ने यहां पहुंचकर गुलबारी की। उन्होंने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी के चंद दीगर लीडरान और कारकुन भी उनके हमरा थे। याद करने आए जो हमारे देश के लिए, हमारे इस वतन के लिए, हमारी रियासत के लिए जो अपने जाने जुने निछावर कर दी, कुर्बान कर दी हैं, उनके लिए आज मैं नमन करता हूं और आज मैं उनको सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, क्योंकि ये वही हमारा जो फौज है, हमारा हिंदुस्तान का फौज जो है, इंडियन आर्मी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम आराम से सो सकते हैं, आराम से चलते। अरुणाचल प्रदेश के कोमिंग सेक्टर में शहीद होने वाले अखनूर के जवान को खराज पेश किया गया। विशाल शर्मा की याद में एक कैंडल मार्च निकालकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद के एजाज में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी की गई। मेरा भाई विशाल शर्मा 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में ओबलांच में शहीद हो गए थे और आज हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी मेरे भाई उनको श्रद्धांजलि देने आए थे और मेरे विशाल भाई एक देश के लिए कुछ
कर गुजरना चाहते थे वो आज करके चले गए हैं। हम उनको एक बड़े ही प्यार से बोलेंगे जय हिंद। जम्मू के फनकारों की जानिब से बनाई गई शॉर्ट फिल्म सराब को सांबा की बड़ी ब्रह्मणा में लॉन्च किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, पार्टी के सीनियर लीडरान देवेंद्र सिंह, श्यामलाल शर्मा ने इस फिल्म को लॉन्च किया। विक्रम शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सहाफी और समाजी कारकुन आशीष कोहली ने इस फिल्म में रोल अदा किया है। इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की गई कि जम्मू के नौजवानों को किस तरह वरगला कर गलत राह पर ले जाया जाता है। साजिश होती है दहशतगर्दी को यहाँ बढ़ावा देने में, किस तरीके से भोले भाले नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने की साजिशें होती हैं। और इन सारी इस फिल्म में एक पैगाम है जो देशभक्ति के हित में है और ये फिल्म ये संदेश देती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इस दहशतगर्दी और इस आतंकवाद ने बर्बाद किया है। इस तरह से एक हेट मैसेज चलता है ना पत्रकारों के खिलाफ, वो हेट मैसेज जो है ना उसको एक जवाब जाएगा कि देखिए धर्म जो है वो कोई भी गलत काम के लिए धर्म नहीं उकसाता, ठीक है, वो इंसान के अंदर फितरत होती है। जो अब जैसे आशीष जी ने बताया कि वो दूसरा रास्ता भी अपना सकता था, वो टेररिज्म का रास्ता भी अपना सकता था, लेकिन इतना बड़ा अपने घर में इतना भयानक कांड देखने के बाद उसने रास्ता अपनाया सच्चाई का, अच्छाई का। सबसे पहले तो मैं वेस्टर्नाइजेशन को कभी सपोर्ट नहीं करता हूं। आज के दिन को वेस्टर्नाइजेशन कल्चर वैलेंटाइन डे मनाता है, लेकिन हम आज के दिन को माता पिता दिवस और आज से 3 साल पहले 2019 में आज हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनका बलिदान हुआ था पुलवामा में, जो कि एक बड़ा दुखद है। उनको मैं सल्यूट करता हूं, उनके परिवार को नमन करता हूं। इसलिए ये जो मूवी है, आपने इस मूवी में भी देखा होगा, हमने लास्ट में ट्रिब्यूट दी है, तो ये एक श्रद्धांजलि है उन सभी परिवारों को। वादी के सरकर्दा माहिर तालीम, नक्काद और दानिश्वर हाजी मुजफ्फर जान का इंतकाल हो गया है। मुजफ्फर जान काफी अरसे से अलील थे। उन्होंने आज सुबह चरार शरीफ बडगाम में आखिरी सांस ली। मरहूम हाजी मुजफ्फर जान ने उर्दू में मास्टर्स डिग्री की थी। वो महकमे एजुकेशन में तैनात थे। मुजफ्फर जान ने आलमी अदब का मुताला किया था। हिफ्ज़ गालिब, हिफ्ज़ इक़बाल, हिफ्ज़ रूमी से उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी और कश्मीरी अदब का मुताला किया। वो एक काबिल कदर उस्ताद थे। उन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे जो मुख्तलिफ जरीदों में शाया हो चुके हैं। मुजफ्फर कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त के एक अहम मुशीर थे। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त की तरफ से एक ताज़ियती इजलास तलब किया गया। इसमें तंजीम के सदर डॉक्टर गज़नफ़र अली और दीगर अदीबों व शोरा ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वो कश्मीर मरकज़ अदब सक़ाफ़त के एक ख़ास मुशीर थे। हमेशा हमें मशवरा दिया करते थे और हमेशा हमारी महफिलों में उन्होंने बहुत मकाले भी लिखे हैं और कुछ जरीदों में वो शाया भी हो चुके हैं। ये नजर त्रावो अहंदिस जानतस पे तो अहंदिस इल्म अदबस पे सारी शरीफ न बल्कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम लाइब्रेरी गई बंद। युथ मुफसर, युथ अदीब तो युस दानिश्वर नोस कह वनुक तान अस नजरन मज तो मे बासान ये ओकुन अल्लाह ताला सुन फजल आज मगर आज गई सार इलाक लाइब्रेरी। भदरवा की बदला पंचायत के आम लोग और अवामी नुमाइंदे बरसों से नेरो दरिया पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे थे। पुल न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था, मगर अब इस इलाके के लोगों की देरी न मांग पूरी होने वाली है। दरिया पर पुल की तामीर का काम शुरू हो गया है। पुल की तामीर को मंजूरी मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम नाफिज होने से ही उनका ये मसला हल होने जा रहा है। बहुत डर लगता था, बच्चे स्कूल जाते थे, आगे रास्ता नहीं होता था, तो अब हमें उम्मीद है कि इधर पुल बनेगा और शुक्रिया हमारे सरपंच जी का। हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हमारे यहाँ के लोकल जितने भी हैं उनको आज राहत की सांस आई होगी, क्योंकि ये डिमांड जो थी हमारे पिछले 30 साल से थी। जाके ये काम लगा है जो हमारे सरपंच साहब मिस्टर परवीन जो हैं उन्होंने ये काम जो ये नायाब तोहफा कहूँगा मैं वो हमारे लिए दिया है। कल परसों पानी बढ़ गया तो बजाज ही डाले, छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल को जाते हैं, वो पकड़ कर पहुँचाने पड़ते हैं, वापस लाने पड़ते हैं। हमें तो बहुत दिक्कत हुई है इस पुल की वजह से। सरपंच की मेहरबानी है बड़ी, बड़ा बहुत शुक्रिया इनका। कश्मीर के अंदर ये पंचायती राज जो लागू किया और उसकी ही देन है, पंचायती राज के ही देन है, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड पे जो काम हो रहे हैं ये पंचायती राज की ही देन है। जो 3 टायर सिस्टम बना, इस वक्त जो पैसा डायरेक्ट पंचायतों को मिल रहा है और पंचायत अपनी मन मर्जी से जो है जो भी डेवलपमेंट काम आज तक रुके हुए थे वो हो रहे हैं।
बारामूला एडवेंचर क्लब की जानिब से एक रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे जंगलात जेवी डिवीजन के इश्तराक से मुनक्किद की गई इस ट्रैकिंग में 25 ट्रैकर्स ने शिरकत की। ये ट्रैकिंग इस्लामाबाद उड़ी से सुम्बुलगी तक मुनक्किद की गई। मुंतज़मीन ने नौजवानों से तलकीन की कि वो इको टूरिज्म को फ़रोग देने और एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए आगे आएँ। आज बारामूला एडवेंचर क्लब और जेबी फॉरेस्ट डिवीजन बारामूला ने एक इज्तिमाई ट्रैक किया था जो कि इस्लामाबाद से सुमगली तक था। इस ट्रैकिंग में कम से कम 25 बंदों ने आज शिरकत की। तो ये ट्रैक जो है, इस हवाले से हम अपने यूथ को मैसेज देना चाहते हैं कि वो मोबाइल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन से दूर रहें। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज ने बर्फबारी के बावजूद पैदल चलकर नायल नामी गांव में लोगों का मुफ्त इलाज किया। फौज ने इस मौके पर घर घर जाकर उम्र रसीद अफराद पर खास तवज्जो दी। उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से दुश्वार गुजार मौसमी हालात के बावजूद उनके घरों में पहुंचकर उनका इलाज मुआवजा करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। बानीपुरा में इंतजामिया ने यूथ मिशन के हवाले से 1 माह तक जारी रहने वाले काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह ADDC बांडीपुरा अली अफसर खान ने किया। जॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग इम्तियाज अहमद, ACD बांडीपुरा और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। यह भी बताया गया कि यूथ मिशन के हवाले से जानकारी प्रोग्राम का सिलसिला 21 मार्च तक जारी रहेगा। अवंतीपुरा में आज वोटर्स दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर एक पेंटिंग मुकाबले का भी एहतमाम किया गया था। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को असनाद से नवाजा। इसका मकसद था कि लोगों को उनके हकूक के बारे में अवेयर किया जाए, उनके वोट्स के राइट के बारे में अवेयर किया जाए और क्यों राइट टू वोट इज़ इम्पॉर्टेंट उनके बारे में अवेयर किया और क्यों वोट। आपके मीडियम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करो। अपना नुमाइंदा ये आपको चुना है। दिस इज योर राइट एंड एक्सरसाइज इट वेरी वाइजली। यू विल चूज हु विल रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेखपुरा गांधरबल में लोगों की जानिब से एक तेंदुए को देखे जाने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। बताया जाता है कि तेंदुए को पहले ज़रई अराजी में देखा गया और बाद में वो गांव में दाखिल हो गया। इसकी इत्तला मिलते ही महकमे की एक टीम हरकत में आ गई और तमाम जरूरी इक़दाम किए। इस बीच महकमे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।